बहन, आप बैठी हैं एक न्याय की उम्मीद में। लगातार जनता के प्रतिनिधि और प्रशासन आपसे मिल रहे हैं, आम जनमानस भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चलिए, बस एक तो अपने आप को सरेंडर किया, पुलिस प्रशासन और सरकार फेल हो गई उसमें। अभी बाकी जो है उनके ऊपर तो किया जाए, उनका घर तो गिराया जाए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या कहा जाए कि प्रशासन और सरकार दोनों मिलके हमारे भाई के अपराधी को जो है बचा रही है। जिस अपराधी की आप बार बार नाम लेती थी मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, वो अपराधी कल या परसों शायद सरेंडर कर दिया आके। फिर क्या इसी तरह से लोग अपराध कर देंगे और आके प्रशासन के सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे? जब ऐसा हो रहा है, जब सख्ती नहीं बरती जाएगी तो आए दिन तो ऐसे ही होगा ना। निर्दोष मरेगा, अपराधी जिएगा, यही होगा ना। ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री रहेंगे तो ऐसे ही होगा। अभी आज़ाद का भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पिस्टल या कुछ ऐसा लेके फायरिंग कर रहा है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैं इसके पहले जब इसकी मौत नहीं हुई थी या इसका इनकाउंटर नहीं हुआ था, जब आप धरने पे नहीं बैठी थी या सोशल मीडिया के सामने आके कुछ बातें नहीं रखी थी, तब तक ऐसा कुछ वीडियो सामने नहीं आया। नहीं। लेकिन जिस दिन से आप धरने पे आई और रोड पे आने लगी, या आपके हौसला तोड़ने के लिए लोग ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये सच कुछ है? देखिए, साफ सरियन सबके सब जान रहे हैं कि हमारे हौसले के तोड़ने के लिए कंट्रोवर्सी किया जा रहा है कि किस तरह इसको। सब यही सोच रहे हैं कंट्रोवर्सी करेंगे तो ये परेशान होगी और परेशान होकर धरना छोड़ देगी, तो ये नामुमकिन है। मैं धरने पे इसलिए नहीं बैठी हूँ कि यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। मैं, हम राइट से अपना काम कर सकते हैं, इसके लिए बैठी हूँ। अभी आप कब तक मतलब रहेंगी? जब तक मुझे पूरी तरह से प्रशासन से पूरी तरह से आश्वासन के साथ साथ कुछ कागजी कार्रवाई नहीं दिख जाती है, तब तक यहाँ पे बैठेंगे। और प्रदीप बिंद का भी भाई कहाँ पे भाग गए हैं? ना अविनाश चौहान, ना अशोक यादव, ना प्रदीप बिंद, ये लोग कहाँ पे भाग गए हैं? भाई पकड़िए, आपके हाथ से सब जा रहे हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन, यहाँ जौनपुर की पुलिस प्रशासन पूरी फेल हो चुकी है उनके सामने? प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। प्रशासन काम करती तो अपने आप को खुद सरेंडर नहीं करते, खुद सरेंडर कर रहे हैं ना। तो सीधी बात है, पुलिस प्रशासन हमारे भाई के अपराधियों से फेल हो रही है। बाकी कहीं दिखाती होगी शक्ति, हम नहीं जानते, लेकिन मेरे केस में तो नहीं दिखा रही है कहीं शक्ति, जिस तरह से शक्ति दिखानी चाहिए। तो मतलब क्या चाहते हैं आप? आज आपको कितना दिन हुआ? आज मुझे यहाँ पे 17 दिन हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे भाई का भी बाकी अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसको फास्ट ट्रैक में कोर्ट में किया जाए, ताकि जल्द से जल्द उनका जो निवारण होना चाहिए, फांसी पे चढ़ने चाहिए वो। बस यही हमारा मांग है। यहाँ सिविल कोर्ट में है कि हाई कोर्ट में भी ये बात चल रही है? हाई कोर्ट में भी बात चल रही है। तो वहाँ से क्या मिला आपको? वहाँ से भी प्रदीप बिंद का जो है खारिज हुआ है, उसको तो गिरफ्तार तो कर सकते हैं ना, उसका तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन भी पता नहीं कहाँ से फेल हो रही है, अब यही जाने क्यों नहीं पकड़ पा रही, यही जाने की। क्या पता मंत्री जो मिले हुए हैं, जो बचा रहे हैं, वही लोग बचा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक चीज में जीत चुके हैं। अब बस हमारे संजय निषाद जी का पारी है, वो प्रदीप बिंद को बचाने में जीत सकते हैं। देखते हैं पुलिस प्रशासन कैसे इसको हैंडल करती है और कैसे फेल होती है कि जीतती है, ये तो पुलिस प्रशासन पे ही है निर्भर। तो लगातार ऐसे जब आपका भाई का इनकाउंटर होने के बाद एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पे आप इसे किस नजरिए से? मैं कुछ नहीं जानती, मैं वो वीडियो के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ और क्या है क्या नहीं है, क्या पता मेरा भाई वीडियो बना रहा हो, क्या है क्या नहीं है, कि वो है कि नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मैं इतना जानती हूँ, इंसाफ लेने के लिए बैठी हूँ और मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है और इंसाफ मुझे चाहिए हर हाल में। और ये बस मेरे लिए ये इंसाफ मायने नहीं रखता, ये मेरे पूरे समाज के लिए मायने रखता है, ये मेरे पूरे ये उत्तर प्रदेश के लिए मायने रखता है कि आइंदा किसी के बारात जाए और उसकी हत्या ना हो, आइंदा किसी का बर्थडे रहे तो उसकी हत्या ना हो। इसके लिए यहाँ पे बैठी हूँ और जो संघर्ष कर रही हूँ, मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं कामयाब हूँ और ये कामयाबी हमारे पूरे समाज को जाएगी, क्योंकि ये मेरा समाज अगर इस टाइम अगर खड़ा हो जाए तो हम तो यही जानते हैं फिर दोबारा किसी का ऐसे हत्या नहीं होगा। व्यक्ति जब एक दिन कहीं पे खड़ा होता है, दूसरे दिन उसका कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन आपका लगभग 10 से 15 दिन हो गया, कुछ ना कुछ तो बस इतना रिजल्ट आया ही होगा। समझ लीजिए एक गरीब है, दलित समाज से है और OBC SC से है, तो जो सुनवाई जैसी होनी चाहिए
खास करके तो हम गरीब हैं। अगर थोड़ा पैसा होता, पावर होता, सत्ता होता तो हम भी अब तक यहाँ नहीं बैठते। घर बैठे बैठे हमारी पूरी कार्रवाई हो गई होती और मेरे भाई के अपराधी जहाँ पहुँचने चाहिए थे अब तक तो उनका इनकाउंटर हो जाता, ना कि उनका ऐसे वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसे के बदौलत आपका भाई का जो केस है लोग दबा रहे हैं क्या? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हर गरीब के साथ ऐसा ही होता है और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और न जाने, अब पता नहीं, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो न जाने कितने गरीबों के साथ यही हाल होगा। आपने यहाँ पे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो रखी हैं और स्वतंत्रता सेनानी में महात्मा गांधी जी का भी फ़ोटो रखी हैं। इन दोनों फ़ोटो के माध्यम से भी आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जबकि ये माध्यम से देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे गांधी जी ने भगाया है अंग्रेज़ों को एक धरना करके ही, तो उसी तरीके से मैं भी धरना करके अपने भाई के अपराधियों को माथे पहुँचाना चाहती हूँ। और भीमराव अम्बेडकर का जैसे उनका कहना था कि संवैधानिक तरीके से उन्होंने संविधान पूरा बनाया है, उसी तरीके से हम उनको वहाँ पे पहुँचाएंगे। और ख़ास करके लेकिन जो मानसिकता में सबके डाला गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से, वो सबसे घटिया शब्द है कि ऐसे किसी का इनकाउंटर हो, ये नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप गरीब के घर में कुछ होता है, गरीब के घर का लड़का अपराध करता है, तो आपका तुरंत वहाँ पे बुलडोजर और ये कार्रवाई दिखती है इनकाउंटर की। तो क्यों ऐसे लोगों पे नहीं दिखती है? क्योंकि इसके लिए बना ही नहीं है। आप पे आए, बीजेपी सरकार पे आए, न्यायालय दिखता है, और हम गरीबों पे आए तो उनका इनकाउंटर दिखता है। ये नीति गलत ही है और ये होना भी नहीं चाहिए। आप तो चीफ मिनिस्टर जी से भी मिल आई थी, क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं, उनके पे आती है तो न्यायालय दिखता है, हमारे पे आती है तो उनका इनकाउंटर दिखता है। तो हम तो कहते हैं ये सरकार का चलना ही नहीं चाहिए, सरकार की नीति चलनी ही नहीं चाहिए। चलनी चाहिए तो न्यायालय चलना चाहिए, सबके पे चले। जब आप पे न्यायालय चलेगा तो हमारे पे भी न्यायालय चलेगा, क्योंकि जो संविधान का राइट है हर एक नागरिक को देता है। संविधान का, बस संविधान का राइट में ही अगर पैसा ना आए, पावर ना आए, तो हमारे लिए भी सेफ्टी है। क्योंकि संविधान को आप गलत भी यूज कर सकते हैं, संविधान को आप सही भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करने पे लिखा है, और जो वहाँ पे बैठ के उसका जज जो बोलते हैं उस पे लिखा रहता है कि वो इंसान क्या चाहता है। वो इंसान न्याय की तरफ जाता है कि वो इंसान अपराध को बचाने की तरफ जाता है, वो भी मायने रखता है। थैंक यू।